उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। देखिए बेटा, अवकलज के जो अनुप्रयोग चैप्टर है हमारा, इससे पूछा जाता है कि समीकरण दिया रहेगा, कहेगा इसकी कोटि तथा घात ज्ञात करो। क्या करना पड़ता है? घात और कोटि ज्ञात करने को कहता है। बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है तो ऑप्शनल में पूछा जाता है कि इसकी कोटि कितनी है, घात कितनी है। तो किस तरीके से करते हैं देखते हैं बेटा। ये एक हमारा ये समीकरण लिखा है, इसकी पावर 2 चढ़ा दो, इसकी पावर 3 चढ़ा दो, प्लस के y इज इक्वल टू 0। हमारा ये समीकरण लिखा हुआ है। इसमें कहेगा कोटि और घात ज्ञात करो। तो किस तरीके से निकालते हैं समझना। कोटि जब भी पूछा जाए, यहाँ पर dx स्क्वायर हो जाएगा। कोटि और घात, कोटि हमेशा बेटा देखा जाता है, कोटि हमेशा देखा जाता है कि उस समीकरण का अवकलन कितनी बार किया गया है, अधिक से अधिक। तो यहाँ पे जो डी स्क्वायर वाई लिखा है, इसका मतलब होता है कि अवकलन 2 बार किया गया है। डी वाई बटे डी एक्स लिखा गया है, यहाँ पे मतलब है कि यहाँ पे जो अवकलन किया गया है वो 1 बार किया गया है। तो कोटि हमेशा उसकी लिखी जाती है जिसका अवकलन सबसे अधिक बार किया जाता है। तो अवकलन सबसे अधिक बार कितनी बार किया गया है? 2 बार किया गया है। तो कोटि बेटा यहाँ पे कितनी हो जाएगी हमारी? कोटि 2 हो जाएगी। और जिसकी कोटि होती है उसी की घात देखते हैं। तो घात हमारी क्या हो जाएगी? घात भी हमारी 2 हो जाएगी। घात का मतलब ये मत समझ लेना कि घात सबसे अधिक देखना है कि सबसे अधिक किसके ऊपर चढ़ी है। 3 है तो 3 लिख दो ना, ये गलती मत करना। जिसकी कोटि देखते हैं उसी के ऊपर घात को देखते हैं कि कितनी घात चढ़ी हुई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हम अपने क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हम, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन बेटा। क्या कह रहा है, समीकरण को पढ़ो। अवकल समीकरण 9 डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 1/3 की घात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? घात पूछ रहा है। और यहाँ पे भी देख लो बेटा, 2025 में पूछा गया प्रश्न है। जितने भी क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा वो प्रत्येक किसी न किसी वर्ष में पूछा गया प्रश्न होगा। तो चलिए किस तरीके से करना है देखिए। यहाँ पे लिखा है 9 डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर में 1 प्लस के डी वाई बटे में डी एक्स की पावर 2 और पूरे की पावर कितनी है? 1/3 है। जब बड़े कोष्टक या मझले कोष्टक की पावर चढ़ी हो 1 के रूप में या कितनी भी घात हो बेटा, तो इस पावर को हटाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसके बाद हम कोटि लिखेंगे। तो 1/3 को हम किस तरीके से घटाएंगे हटाएंगे? इसको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों ओर का क्या करना पड़ेगा? क्यूब करना पड़ेगा बेटा। क्या करना पड़ेगा? क्यूब करना पड़ेगा। तो ये 3 से 3 हमारा कट जाएगा। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 9 डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर की पावर 3, ये आ जाएगा 3। अब हमको देखना है बेटा यहाँ पे घात, और घात हमने बताया था उसकी देखते हैं, घात जिसका अवकलन सबसे अधिक बार किया गया हो। तो यहाँ पे अवकलन कितनी बार किया गया है? 2 बार किया गया है। यहाँ पे 1 बार किया गया है। तो इसकी कोटि हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और इसकी जब कोटि देखते हैं तो इसी की घात देखेंगे, यानी घात हमारी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट देख देते हैं। इसकी देखा कितना है? कोटि 2 है, घात इसी की देख लेंगे, कहेंगे इसके ऊपर कितनी घात चढ़ी है? 1 चढ़ी है, तो 1 मट्टे का मार देंगे, वहीं पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना है बेटा कि जब भी बड़े कोष्टक मंझले कोष्टक की पावर 1 के रूप में हो तो उस घात को हटाना अत्यंत आवश्यक होता है बेटा। ठीक है, इसके बाद हम घात कोटि को देखते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में कोटि पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन घात पे इफेक्ट पड़ जाता है बेटा। घात गड़बड़ हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अवकल समीकरण डी थ्री वाई बटे डी एक्स की घात 3 प्लस डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई कोस एक्स बराबर 0 की कोटि। ये भी क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है बेटा। पूछा गया है, नहीं पूछा गया, देख लो। ठीक है,
अब देखो क्या करना है, कोटि ज्ञात करना है। कोटि कैसे ज्ञात करेंगे, कौन सी कोटि हो जाएगी, यहाँ पे देखो अवकलन कितने बार किया गया है बेटा, अवकलन 3 बार किया गया है, यहाँ पे 2 बार किया गया है। तो हमने कहा था जितने अधिक बार अवकलन किया जाए वही इसकी कोटि कहलाएगी। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, कोटि बेटा 3 हो जाएगी। और अगर घात पूछता तो क्या हो जाती, 1 हो जाता घात। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट, अवकल समीकरण 7 d3y बटे dx की घात 3 की पावर हो 2 प्लस 5 डी स्क्वायर वाई बटे dx स्क्वायर की पावर 3 प्लस x dy बटे dx प्लस y बराबर 0 की घात पूछ रहा है बेटा। क्या पूछ रहा है, घात पूछ रहा है। ये भी 2025 में पूछा गया प्रश्न है बेटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पूछा है, घात पूछा है, तो यहाँ पे कोटि कितनी हो जाएगी, पहले तो कोटि पता होनी चाहिए। कोटि हमारी कितनी हो जाएगी बेटा, कोटि 3 हो जाएगी, क्योंकि अधिक से अधिक बार 3 बार अवकलन किया गया है। जब कोटि 3 हो जाएगी तो घात किसी की देखते हैं, तो घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट के बाहर 4 प्लस एक्स प्लस डी वाई बटे डी एक्स की पावर होल स्क्वायर। इस तरीके से बेटा लिखा है हमारा, इस तरीके से हमारा लिखा हुआ है क्वेश्चन, एक्स प्लस के डी वाई बटे में डी एक्स पूछ रहा है, घात पूछ रहा है बेटा। तो घात क्या करेंगे, बच्चे कहेंगे अधिक से अधिक बार 2 बार अवकलन किया गया तो कोटि 2 हो जाएगी, और घात इसकी कितनी हो जाएगी, 1। और 1 में टिक मार दोगे तो वहीं गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, समझना है, थोड़ा दिमाग लगाना है यहाँ पे। अभी जैसा मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने बेटा बताया था कि ये अंडर रूट के बाहर 4 लिखा है, क्या हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं क्या, 1/4। क्यों, क्योंकि अंडर रूट के बाहर जितनी संख्या लिखी होती है अंडर रूट के साथ में, तो वो मतलब होता है 1/, के रूप में घात होती है वो। ठीक है, अब देखो क्या करना पड़ेगा, अब हमें 1/, के रूप में आ गई, बट्टे के रूप में घात आ गई, तो क्या करना है, इस घात को हटाना है। घात हटाने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 4 घात कर देंगे, दोनों ओर क्या कर देंगे, 4 घात कर देंगे बेटा। तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा, तो कोटि इसकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे घात पूछा था, तो घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ऑप्शन ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। जो घात हो जाएगी बेटा वो कितनी हो जाएगी, घात यहाँ पे 4 हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अवकल समीकरण 2x डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 e की पावर x डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9y की घात 3 बराबर x की घात 4 की घात है, की घात पूछ रहा है बेटा। तो देखो क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें तो सीधा सीधा देखना है कितने बार अवकलन किया गया है, 2 बार किया गया है। तो कोटि इसकी 2 हो जाएगी और घात इसकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे घात पूछा था तो घात हमारी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2020 में पूछा गया हमारा प्रश्न है। ये रहा, अवकल समीकरण x डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बटे डी एक्स की पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 की घात 2020 में पूछा गया प्रश्न है। देखो क्या पूछा है, इसमें घात पूछा है, तो घात कितनी हो जाएगी, कोटि इसकी कितनी हो जाएगी, पहली बात तो कोटि बेटा 2 हो जाएगी, 2 बार अवकलन किया गया। और जब इसकी कोटि हो जाएगी तो इसी की घात देखें कितनी घात है, 1 है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अवकल समीकरण 3x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स
एक्स स्क्वायर माइनस 2 dy बटे dx प्लस y बराबर 0 की कोटि है 2022 में पूछा गया प्रश्न। जैसा कि मैंने बताया था कि बेटा आज की जो क्लास होने वाली है और आज की क्लास में जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो किसी न किसी एग्जाम में यूपी बोर्ड के किसी न किसी ईयर में पूछे गए प्रश्न है, चाहे वो 2020 में पूछा गया हो, 22 में या 24 में या 25 में पूछा गया हो। ठीक है, तो क्या पूछा है? कोटि पूछा है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी बेटा? इसकी कोटि 2 हो जाएगी, क्योंकि अधिक से अधिक बार 2 बार अवकलन किया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई बटे में डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बटे डी एक्स प्लस साइन डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0 की घात है। यहाँ पे बेटा थोड़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि यहाँ पे बेटा जो लिखा है साइन डी वाई बटे में डी एक्स, ये जो लिखा है बेटा, ये जो लिखा है ये बहुत महत्वपूर्ण लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो लिखा होगा समीकरण में साइन के रूप में लिखा हो या कॉस के रूप में लिखा हो, कॉस के रूप में भी लिखा हो सकता है, टेन के रूप में भी लिखा हो सकता है, लॉग के रूप में भी अगर लिखा है, लॉग के रूप में भी लिखा है, तो इसकी घातें हमेशा 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 परिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये समीकरण में कहीं ना कहीं लिखा है तो उसको हम बहुपदी समीकरण नहीं मानेंगे। जब बहुपदी समीकरण नहीं मानेंगे तो उसकी घात ज्ञात करना असंभव है, परिभाषित नहीं कर सकते उसकी। कोटि तो इसकी ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोटि 2 हो जाएगी, लेकिन घात ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन 3 चीजों को याद रखना है। साइन कॉस टेन लॉग के रूप में अगर दिया गया है तो इसको ध्यान देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये दिया गया है अवकल समीकरण डी 3y बटे डी एक्स की घात 3 माइनस 2 डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0 की कोटि। क्या पूछ रहा है बेटा? कोटि पूछ रहा है, तो कोटि इसकी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, क्योंकि अधिक से अधिक बार कितनी बार अवकलन किया गया? 3 बार किया गया है, तो कोटि यहाँ पे 3 हो जाएगी। और घात पूछता तो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 2020 और 2019 में पूछा गया प्रश्न है हमारा। ठीक है, चलिए अवकल समीकरण 9 डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस डी वाई बटे डी एक्स की पावर 5 प्लस 7y बराबर 0 की घात होगी। यहाँ पे घात पूछी गई है, ये भी 2024 में पूछा गया हमारा प्रश्न है। तो घात कैसे ज्ञात करेंगे? इसकी कोटि देखेंगे पहले। कोटि कितनी है? 2 है। क्यों? अधिक से अधिक बार 2 बार अवकलन किया गया है। जब कोटि 2 हो जाएगी तो इसकी पावर कितनी चढ़ी है? 3 चढ़ी है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी बेटा? ऑप्शन बी यानी 3 घात हो जाएगी हमारी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अवकल समीकरण डी 3y बटे डी एक्स की घात 3 की पावर 2 प्लस एक्स डी वाई बटे डी एक्स की पावर 3 प्लस 8y बराबर लॉग एक्स की कोटि है। बेटा कोटि पूछ रहा है, तो कोटि कैसे ज्ञात करेंगे? कौन हो जाएगी कोटि? कितनी हो जाएगी? देखते हैं कितने बार अवकलन किया गया? अधिक से अधिक बार 3 बार किया गया है यहाँ पे, तो कोटि कितनी हो जाएगी हमारी? 3। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अवकल समीकरण डी 3y बटे डी एक्स की घात 3 की पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस 7y बराबर साइन एक्स की कोटि होगी। क्या करना है बेटा? कोटि ज्ञात करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया है। कोटि इसकी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, और घात इसकी कितनी हो जाएगी? 2। लेकिन यहाँ पे कोटि पूछा गया है तो कोटि 3 बताई है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है
अवकल समीकरण 2x² डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 dy बटे डी एक्स प्लस वाई बराबर 0 की कोटि होगी। क्या पूछ रहा है बेटा? कोटि पूछ रहा है। कोटि क्या हो जाएगी इसकी कोटि? देखते हैं कितनी बार अवकलन किया गया, देख सकते बार 2 बार किया गया, तो कोटि ऑप्शन सी कोटि हो जाएगी हमारी 2। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अवकल समीकरण एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2 की घात पूछ रहा है। ये भी 2025-22 में पूछा गया प्रश्न है। तो घात पूछा है, यहाँ पे घात कितनी हो जाएगी, इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? पहली बात तो कोटि हमारी 2 हो जाएगी, कोटि 2 हो जाएगी तो इसके ऊपर घात कितनी है बेटा? 1 मानेंगे, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर वाई डी वाई बटे डी एक्स की पावर 1/5 की घात होगी। बेटा वही आ गया ना, 1/घात के रूप में, तो क्या करना है, इस घात को हटाना है। घात को कैसे हटाते हैं, इसको 1/, के रूप में 5 है तो 5 का दोनों और क्या कर देंगे, 5 घात कर देंगे हम, क्या कर देंगे 5 घात, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी हमारी? 5 हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अवकल समीकरण 5x² डी की घात 3 वाई बटे डी एक्स की घात 3 माइनस 3 डी वाई बटे डी एक्स की पावर 2 प्लस डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर की पावर 4 प्लस वाई बराबर 0 की कोटि पूछ रहा है। कोटि कितनी बार? अधिक बार, तो बेटा 3 बार किया गया है यहाँ पे। कोटि कितनी हो जाएगी? 3। घात कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या पूछा था? कोटि पूछा था, तो 3। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है,